जय हिंद बेटा। आज हम बात करेंगे रियल नंबर क्लास 10th के आगे के पार्ट एमसीक्यू की। एमसीक्यू एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में स्कोर करने में। अगर पिछले एग्जाम की बात की जाए 2022 और 23 की बात की जाए, 23-24 की बात की जाए पिछले सेशन की, तो वहां बेसिक में भी 3 मार्क्स के एमसीक्यू रियल नंबर से आए थे। मतलब 20 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं और सोचिए उसमें से 3 मार्क्स केवल पहले चैप्टर से थे। इसी तरह स्टैंडर्ड में भी पहले चैप्टर से 3 एमसीक्यू थे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आपके 20 आउट ऑफ 20 पूरे सही हो जाते हैं तो आगे आपकी कॉपी का अच्छा इंप्रेशन पड़ता है टीचर के आगे के पोर्शन में। वह सोच रहा होता है कि बच्चे के 20 आउट ऑफ 20 एमसीक्यू में आ गए, मतलब बच्चा पढ़ने में भी अच्छा है और आगे उस हिसाब से वो समझ जाता है कि आपने जहां बाकी बच्चे 10, 12, 13, 14 एमसीक्यू सही किए होते हैं बाकी लोग, और अगर आप 20 में 20 एमसीक्यू सही कर दें, मतलब आप पहला कदम यहां से बढ़ा चुके होते हैं मैथ में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने में। तो अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, इसके लिए एमसीक्यू अगर गलत होने लगे तो फिर आप कभी स्कोर नहीं कर सकते हैं। बड़े क्वेश्चन की आप काफी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, इस वजह से वो तो बन ही जाते हैं, लेकिन जो छोटे क्वेश्चन होते हैं 1 नंबर 2 नंबर वाले, उसमें आपको समस्या आ सकती है। इसलिए एग्जाम के पहले एमसीक्यू की अच्छी प्रैक्टिस करके जाएं। हम आपके लिए कुछ एमसीक्यू लाए हैं जो सीबीएसई द्वारा पिछले पेपर में उससे पूछे गए हैं। 2023 और 24 में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके पहले के जो एग्जाम में 2022, 23, 21 यहां तक के कुछ क्वेश्चंस हमने पहले चैप्टर के केवल रियल नंबर के आपके लिए कंपाइल करके लाए हुए हैं। आप इसे देखिए और करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने अब तक पुराना पीछे पूरा चैप्टर सही से पढ़ा होगा तो ये बन जाएगा। आइए देखते हैं आप कितना कर पाते हैं। इसके कर पाने का सेंस सीधा से यही है कि आपने पिछली एक्सरसाइज को कितने मन से लगाया हुआ है, कितनी प्रैक्टिस की हुई है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा अगर आपको लगता है कि रियल नंबर के एमसीक्यू तो हमसे बनते हैं, तब भी इसे इसलिए करना जरूरी है क्योंकि जब आप 2 बार 3 बार 4 बार क्वेश्चन कर लेंगे, जो पहली बार करेगा तो हो सकता है उसको 2 मिनट लग रहे हों। अगर आपने उसी क्वेश्चन को 10th टाइम्स किया, 10वीं बार किया, जब 10वीं बार करोगे तो आपको हो सकता है कि 2 मिनट से टाइम आपने 20 सेकंड 10 सेकंड तक लाओ। और एमसीक्यू में ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि आप किस क्वेश्चन को कम समय में कर पाते हैं। तो आप इसको 10 मिनट में कर पाए पूरे एमसीक्यू को। 20 एमसीक्यू को अगर 10 मिनट में कर लेते हैं तो लंबे क्वेश्चन के लिए आपके पास समय ही समय होगा। इस वजह से हम चलते हैं एमसीक्यू की ओर। लिखा है बेटा, ये 2023-24 मतलब पिछले एग्जाम में आया हुआ है, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। एलसीएम ऑफ द, आप समझिएगा बेटा, एलसीएम पूछा है आपसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? आप जानते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। और कह रहा कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, यहां पे बच्चे धोखा खा सकते हैं। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, पहले तो ये देखें कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। तो क्या 5 ऑड कंपोजिट नंबर हो जाएगा? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो कंपोजिट नंबर होता है और ये प्राइम नंबर होता है। 5 प्राइम नंबर होता है। फिर आगे 6, अरे 6 है तो कंपोजिट लेकिन इवन है, और क्वेश्चन ने बोला है ऑड कंपोजिट नंबर। आगे चलते हैं 7, 7 भी फिर प्राइम आ गया। फिर चलते हैं 8, तो 8 कंपोजिट आ गया लेकिन इवन है, और क्वेश्चन ने बोला है ऑड। फिर 9 के पास चलते हैं, तो 9 कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर तो आप जानते हैं, a number which have more than 2 factor या a number which have 3 or more than 3 factor। तो जिसके पास 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, और प्राइम नंबर जिनके पास ओनली 2 फैक्टर होते हैं। तो 7 के पास 2 ही फैक्टर थे, 1 और 7, इसलिए प्राइम नंबर। 5 के पास 2 ही फैक्टर थे, 1 और 5, इसलिए प्राइम नंबर। 4 के पास 3 फैक्टर थे, 1, 2, 4, इस वजह से कंपोजिट। तो 9 कैसा होगा? कंपोजिट नंबर होगा। और जब कंपोजिट नंबर होगा तो स्मॉलेस्ट, चूंकि ऑड यही है, यही नंबर ऑड है, तो स्मॉलेस्ट भी हो गया और ऑड कंपोजिट नंबर, मतलब ऑड कंपोजिट नंबर 9 हो गया। तो
2 और 9, मतलब प्राइम नंबर ये, कंपोजिट नंबर ये। तो बोल रहा था इसका एलसीएम निकालो, और इसका एलसीएम आप जानते हैं 2 को लिख सकते हैं 2 into 1, 9 को लिख सकते हैं 9 into 1। इस तरह जो एलसीएम हो जाता है बेटा, तो 2 into 9 मीन्स 18 हो जाता है। तो इसका डी जवाब सही जवाब होगा 18। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है पिछले एग्जाम में, इस वजह से आपको अच्छी खासी तैयारी कर लेनी चाहिए। आगे चलते हैं, लिखा है एलसीएम ऑफ 3 नंबर 28, 44, 132। एलसीएम ऑफ 3 नंबर, एलसीएम बोला है 28, 28 को आप लिख सकते हैं बेटा, 28 को आप लिख सकते हैं 2 14 जा, 2 7 जा, 7 1 जा, मींस 28 को आप क्या कह सकते हैं 2 टाइम्स है, इसका मतलब 2 पावर 2 इंटू 7। फिर आया 44, 44 को आप क्या लिख सकते हैं, 44 को आप लिख सकते हैं 2 2 जा 2 जा, 2 11 जा, 11 1 जा, मीन्स आप लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 11, किसको 44 को। फिर है 132, 132 को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, देखें 132 को आप लिख सकते हैं 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 6 जा 12, 2 33 जा, 3 11 जा, मीन्स आप लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 11। अगर आप इसको कई बार सॉल्व करेंगे तो आपके माइंड में आ जाएगा कि 28 4 से 1 जा होता है, 4 को 2 पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 7। अगर 44 बोला 44 4 11 जा होता है, 11 प्राइम नंबर, तो 11 को 11 ही लिखेंगे और 4 को 2 पावर 2, तो इस तरह आपकी थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट होने लगती है। अगर आप यहाँ देखें बेटा तो एलसीएम, एलसीएम में हम जानते हैं एलसीएम बोला है, और एलसीएम में आप जो तीनों में नंबर होगा कॉमन होगा, उसमें जिसकी पावर मैक्सिमम होगी, जिसकी पावर ज्यादा होगी, मतलब इसकी पावर ज्यादा है तो आप लिखेंगे 2 पावर 2। फिर जो नहीं होता है कॉमन उसे भी लिख लिया जाता है, तो 11 इंटू 3 इंटू 7, तो 7 3 जा 21, 21 इंटू 11, 21 इंटू 11 होता है 231, और इंटू 2 स्क्वायर 4, तो अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 2 जा 8, 8 और 1 9, तो 924, मतलब इसका डी ऑप्शन सही जवाब होगा बेटा। अगर आपका डी आया है तो आपका जवाब सही है, या तो फिर आप फिर से प्रैक्टिस करें। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लिखा है ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 281 एंड 1241। जब भी ज्यादातर केस में जब ग्रेटेस्ट आ जाए, मैक्सिमम आ जाए, हाईएस्ट आ जाए, ऐसे क्वेश्चन में हम करते हैं एचसीएफ। ज्यादातर केस में जब मिनिमम आ जाए, लोएस्ट आ जाए, स्मॉलेस्ट आ जाए, ऐसे केस में, ज्यादातर केस में हम करते हैं एलसीएम। इसके अलावा आपको हमने बताया था ट्रैफिक लाइट का केस हो, येलो ग्रीन रेड जल रही हो, तो उस केस में भी हम क्या करते हैं एलसीएम करते हैं। आता है कि ये पहली लाइट 2 मिनट में जली, अगली 5 मिनट में जली, अगली 10 मिनट में जली, बताइए एक साथ कब जलेंगी। ऐसे क्वेश्चन में 3 दोस्त दौड़ रहे होते हैं, एक 12 मिनट में राउंड लगाता है, एक 14 मिनट में राउंड लगाता है, एक 16 मिनट में राउंड लगाता है, तीनों एक साथ कब मिलेंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं वहां भी हम क्या करते हैं एलसीएम करते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो लिखा है ग्रेटेस्ट मतलब एलसीएम, और जब एलसीएम में रिमाइंडर बचाना हो तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, मींस 281 माइनस 281 पहले आया है और इधर 5 पहले आया है, रिमाइंडर बचना था इसलिए माइनस कर देंगे, तो 5, तो 281 में 5 माइनस कर देंगे, आएगा 276। अगर 1249 में 7 माइनस कर देंगे, रिमाइंडर बचे, तो 1249 माइनस 7, तो ये हो जाएगा बेटा 1242। इनका हम एचसीएफ निकालेंगे, तो 276 को आप लिख सकते हैं 2 13 जा 26, 2 8 जा 2 6 जा 12
2 9 जा 3 23 जा, मतलब 276 को आप लिख सकते हो, 276 को आप लिख सकते हैं बेटा 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 23, 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 23। आगे क्या है 1249 1242, 1242 को आप लिख सकते हैं 2 6 जा 2 2 जा 2 1 जा, ये 3 2 जा 3 0 7 3 6 जा 18 कैरी 2 3 9 जा 3 23 जा, मीन्स आप 1242 को लिख सकते हैं, 1242 को लिख सकते हो बेटा 2 इंटू 3 पावर 3 इंटू 23। आपसे बोला गया था ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब आपको जरूरत थी एचसीएफ निकालने की, तो इसका एचसीएफ क्या होगा आप जानते हैं। जब हम एचसीएफ फाइंड कर रहे होते हैं तो एचसीएफ में जो दोनों में हो केवल वही नंबर लिखते हैं, और उसमें भी जिसकी पावर मिनिमम हो, तो मिनिमम 2, तो ये 2, दोनों में 3 भी है लेकिन पावर मिनिमम किसकी है 3 की, इस वजह से 3, और दोनों में 23 भी है तो एक 23 भी लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 23 3 जा 69 और 69 2 जा 138, तो सी ऑप्शन सही जवाब होगा 138। अगर आपका यही आया था तो सही जवाब है या गलत जवाब है। 2023-24 में मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड में यह क्वेश्चन भी पूछा गया है आपसे। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है x इज ए होल नंबर देन 8 पावर x इंड विद एन इवन डिजिट। x इज ए होल नंबर देन 8 पावर x इंड विद इवन डिजिट, 8 पावर x पावर इंड विद एन इवन डिजिट, इवन डिजिट मतलब समाप्त हो तो इवन डिजिट। देखो बेटा 8 की पावर 1 से लेकर कितनी भी रख लो, कभी भी हमें कभी भी ऑड डिजिट में नहीं आता है, हमेशा इवन डिजिट में ही आता है। अगर 8 पावर 0 रख लें तभी वह 1 आता है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है आइडेंटिटी a पावर 0 इक्वल टू 1, तो 8 पावर 0 इक्वल टू 1, इस वजह से ये आएगा। क्योंकि अगर आप जानते हैं 8 पावर 1 रखेंगे तो 8 आएगा, 8 पावर 2 रखेंगे तो 64 आएगा, 8 पावर 3 रखेंगे तो 512 आएगा, 8 पावर 4 रखेंगे तो 4096 आएगा, सो ऑन। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर x की जगह पे 2 रख दें तो इवन डिजिट आता है। यहां बोला है एक्सेप्ट फॉर वैल्यू, इसकी वैल्यू इवन डिजिट किसके अलावा नहीं आएगी, तो इसके अलावा नहीं आएगी। ठीक, फिर आगे अगर बात करें, ये क्वेश्चन बेसिक के हैं, ये जो क्वेश्चन आया था ये यहां पे बेसिक में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। इसके आगे भी अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, ये भी क्वेश्चन बेसिक में आया था पिछले एग्जाम में, एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ द नंबर 40 एंड 30। 40 और 30 के एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इस मेथड में आपको टाइम लगेगा। तो एक तो फार्मूला आपने पढ़ा है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो कहता है एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होगा इन नंबर का, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वही आएगा जो उन दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 40 इंटू 30, तो 4 3 जा 12 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो, मतलब 1200 आएगा क्या एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो 1200 सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, ये भी बेसिक में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहां देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 424, आप 424 का आसानी से प्राइम फैक्टराइजेशन कर पाओगे। 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 10 जा 21 2 6 जा 2 53 जा, मींस 53 और 2 पावर 3, 53 2 पावर 3, सी जवाब सही जवाब होगा, क्योंकि 53 आप जानते हैं एक प्राइम नंबर है और वो डिविजिबल नहीं होगा। आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, ये 2021-22 में मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सही लिखा हुआ है। फॉलोइंग डेसिमल नंबर, इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर अगर आप जानते हैं, आपको बताया गया है कि अगर √2 √3 √5 हो, मतलब प्राइम नंबर हो रूट के अंदर, तो इरेशनल नंबर होता है। अगर इरेशनल नंबर का रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इरेशनल नंबर आता है, अगर इरेशनल नंबर का रेशनल नंबर से
प्लस करते हैं, सम करते हैं तो इरेशनल नंबर आता है। अगर दोनों का माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या डिवाइड करते हैं रेशनल और इरेशनल का, तो हमेशा इरेशनल नंबर आता है। तो यहां देखते हैं बेटा, सी ऑप्शन में आपको दिख रहा है √2 माइनस, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे जब बाहर माइनस होगा तो -2 और माइनस प्लस -√2। आप जानते हैं √2 माइनस √2 कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल। तो बच्चा तो ये तो रेशनल नंबर है। अगर इसे सॉल्व करें तो ये आप जानते हैं, ये कहता है √2 + 5 √2/√2, ये कहता है कि √2 हमारा है, ये कहता है कि √2 हमारा है। √2 से पूछते हैं तुम किसको हो, √2 कहता है हम तुम्हारे भी और तुम्हारे भी, मतलब √2/√2 + 5√2/√2 मीन्स बेटा ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, तो ये कटेगा तो 1 + 5, मतलब ये तो कैसा आ गया, रेशनल नंबर आ गया। तो ये भी जवाब नहीं होगा। अगर इसे देखें, सी ऑप्शन को चेक करें, तो सी ऑप्शन √2 - 1 का होल स्क्वायर, मतलब आप सॉल्व कर पाएंगे a - b का होल स्क्वायर। ए की जगह पे ए स्क्वायर होता है, ए की जगह पे √2 है तो √2 का स्क्वायर। जब किसी नंबर में रूट भी लगा हो और स्क्वायर भी लगा हो तो रूट और 2 कट जाते हैं, 2 बचता है। आपने पढ़ा है फार्मूला, √a का स्क्वायर इक्वल टू a। जब √a के अंदर इस √a के ऊपर स्क्वायर लगा हो बेटा तो ना रूट रहता है ना स्क्वायर रहता है, दोनों कट जाते हैं, 1 आता है। इस वजह से आप करेंगे √2 का स्क्वायर 2 प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और -2ab, -2a की जगह है √2, तो 2 + 1 3 -2 √2। और √2 इरेशनल नंबर है और आपको बताया गया है कि अगर इरेशनल नंबर से किसी रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई किया जाता है तो इरेशनल नंबर आता है, तो इरेशनल नंबर हो गया। और इरेशनल नंबर को किसी रेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाए तब भी क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। इसलिए बी जवाब सही जवाब होगा बेटा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका रेशनल नंबर आ जाएगा। हम आगे के क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। कहता है बेटा यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर 288, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो 280 को 8 को आप कहेंगे 1 जा 4 जा 4 जा। ध्यान रहे ये सारे क्वेश्चन हमने वही रखे हुए हैं जो एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई द्वारा पिछले एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। इस वजह से इनकी तैयारी कर लेना, प्रिपरेशन कर लेना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 7 जा, 2 2 जा, 2 36 जा, 2 18 जा, 2 9 जा, और 9 को आप लिख सकते हैं 3 × 3, मतलब ये हो जाएगा 3/2। 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 2/5। जिस ऑप्शन में यह होगा 2/5 3/2, 2/5 3/2, सी ऑप्शन सही जवाब है बेटा। आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 432, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 432, 432 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें 2 2 जा 16 जा, 2 108, 2 54, 2 27, 3 9 जा, 3 जा, 3 1 जा, मीन्स 3/3, 1 2 3 4 और 2/4, तो 2/4 और 3/3, 2/4 और 3/3, बी ऑप्शन सही जवाब है बेटा। उम्मीद है आपसे बन गए होंगे। नहीं बना होगा तो प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान रहे इस चैप्टर से 2 से 3 एमसीक्यू आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, जो कि आपको स्कोर करने में, पहला चैप्टर सबसे सरल चैप्टर, छोटा चैप्टर। अभी आपका कुछ दिनों बाद ब्लूप्रिंट रिलीज हो जाएगा सीबीएसई द्वारा, लेकिन अभी आप मान के चलें कि 3 क्वेश्चन, अगर 3 क्वेश्चन आ गए तो पहला एक तो √2 √3 वाला बताए थे वो क्वेश्चन 3 नंबर के लिए आएगा, और 3 नंबर के एमसीक्यू मतलब टोटल 6 मार्क्स आ जाएंगे। और अगर 2 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं तो 3 एक वो और 2 एमसीक्यू आ गए मतलब 5 मार्क्स के, तो 5 to 6 बिल्कुल हलवा है, आपको खा जाना है। लेकिन अगर आप गलती किए तो ये हलवा उपमा बन जाएगा, मतलब नमक पड़ जाएगा, वो भी अच्छा लगता है आपको लेकिन नंबर कम होंगे, अच्छा नहीं लगेगा बेटा। आगे बात करते हैं। इफ द एचसीएफ ऑफ 360
एंड 64 इज 8, मतलब 360 और 64 का HCF 8 है। एलसीएम क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन को आपको बताए हैं कैसे करना है। फार्मूला वही HCF इंटू एलसीएम, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला। आगे अगर आप एसएससी के कभी एग्जाम दिए, वहां भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एमसीक्यू में, कोई भी बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, 6 से लेकर 6 में भी अब आ गया है, 6 में भी, तो 6 से लेकर डिप्टी कलेक्टर तक का कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं, एक क्वेश्चन इस तरह का जरूर आपको मिल जाता है। इस वजह से इसको ध्यान रखें। तो HCF 360 और 64 का 8 है। अच्छा, HCF 8 है, HCF 8 है। एलसीएम ही तो पता करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर कौन से थे? 360 और दूसरा 64, दूसरा नंबर 64 था। तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 8 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, एलसीएम 8 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 8 8 जा 64, 8 0 जा 0, 8 6 जा 48, कैरी 4, 8 3 जा 24, 24 और 4 28, 2880, मतलब डी ऑप्शन सही जवाब होगा बेटा। ऐसे क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपका टाइम बचे, टाइम बचाना ऐसे क्वेश्चंस में जरूरी है। अगर आप 5 सेकंड में कर पा रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस को, तो इसका मतलब आगे के क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम सफिशिएंट अमाउंट में बचा रहे। फिर कहता है एचसीएफ इंटू एलसीएम फॉर द नंबर, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है 2022-23 में आपसे पूछा गया एचसीएफ इंटू एलसीएम फॉर द नंबर। तो पहला तरीका कि इसका 70 और 40 का एलसीएम निकालें, दूसरा तरीका फिर एचसीएफ निकालें और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करें। या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है बेटा कि आपको हमने बताया है HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो यहाँ पे HCF इंटू एलसीएम ही तो पता करना था, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब 70 इंटू 40, 70 इंटू 40 और 70 इंटू 40 करना आपके लिए खेल खिलौना जैसा है। 7 4 जा 28 और 0 इंटू 0 मतलब 2800, सी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद है आपका आ गया होगा, आपकी प्रैक्टिस चल रही होगी। अगर आपने पीछे पढ़ा होगा, कहता है रेशनल नंबर 5 माइनस 3√5 प्लस √5, 5 माइनस 3√5 और प्लस √5। आप ये बात जानते हैं कि √5 इनमें सेम है, मतलब 3 तो √5 निगेटिव थे और 1 तो √5 पॉजिटिव है। तो माइनस और प्लस मतलब जहां अपोजिट साइन होता है तो नंबर का माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2√5 और बड़े वाले नंबर का साइन लग जाता है। इनमें √5 एक √5 था और ये 3√5 थे, तो 1√5 3√5 में बड़ा तो 3√5 है, तो इसका साइन -2 लग गया। ये अब ये कैसा नंबर है? आपने कई बार प्रूफ किया है पहले चैप्टर में 1.2 में एनसीईआरटी के, कि अगर रेशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर हो तो इरेशनल नंबर होता है, और अगर किसी इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से माइनस कर दिया जाए तो है भी इरेशनल नंबर होता है। मतलब यह इरेशनल नंबर आपने किया है ना, प्रूफ कर रहे थे इरेशनल नंबर, फिर रेशनल नंबर मान के प्रूफ कर रहे थे, नहीं प्रूफ कर पाए थे, लास्ट में लिखे थे और अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा सोचना गलत है, आपका सोचना वास्तव में गलत था, और ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर कहां पे है? ऑप्शन सी, ऑप्शन एन इरेशनल नंबर। हम इसी को टिक कर देते हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है एलसीएम ऑफ 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। एलसीएम बोला है, ध्यान रहे आपको 1.1 में ऐसे क्वेश्चन बताए गए हैं, उसके एग्जाम्पल में बताए गए हैं। एलसीएम जब हो तो यहाँ पे एलसीएम में जो दोनों में कॉमन हो और जिसकी पावर मैक्सिमम हो उसको पहले लिख लेते हैं, बाकी फिर सब लिख लेते हैं। जो कॉमन हो और पावर मैक्सिमम हो, तो कॉमन और पावर मैक्सिमम मतलब 2 पावर 4, 5 भी दोनों में है तो 5 भी लिख लेते हैं, और फिर 3 बच गया तो इसको भी काहे को बचा रहने दे, इसको भी लिख देते हैं। बुरा मान जाएगा बेटा, हमको बुरा ना माने। 2 पावर 4 होता है 16 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, 16 5 जा 80, 80 इंटू 3 240 और 240 इंटू 7, 7 0 जा 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 2 जा 14 और 2 16 80। अगर ऑप्शन में है बी जवाब सही जवाब होगा, आपका भी आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है एचसीएफ ऑफ
HCF क्या होगा, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। HCF में जो दोनों में कॉमन हो और पावर मिनिमम हो केवल वही लिखते हैं, इस वजह से इसमें क्या लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन हो, तो मतलब और पावर मिनिमम हो, और पावर मिनिमम किसकी है 3 पावर 2 और 7 भी दोनों में है, लेकिन पावर मिनिमम हो और मिनिमम पावर इसकी है, इस वजह से 3 स्क्वायर 9 और 9 इंटू 7 63, इस वजह से बी ऑप्शन सही जवाब है बेटा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो कहता है इफ HCF इतना है इन दोनों नंबर का, तो एलसीएम क्या होगा, बस वही फार्मूला HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो HCF कितना है, HCF कहता है HCF इन दोनों नंबर का 24 है, लिख दिए, मान लिए बेटा। एलसीएम, अच्छा एलसीएम ही तो पूछा गया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, आखिर वो दोनों नंबर कौन से हैं, वो दोनों नंबर 72 और 122 हैं, इसकी जगह पे 72, इसकी जगह पे 120 लिख देते हैं बेटा। एलसीएम इक्वल टू 72 इंटू 120 और 24 इंटू में है, मल्टीप्लाई में है, बाई रेसिप्रोकल मेथड, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 24 5 जा, और 72 इंटू 5 होता है बेटा 360, तो 360 सही जवाब होगा। किसी भी नंबर में 5 का मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान, तो कर देते हैं। अब वो आसान कैसे है, आसान आपको बता देते हैं। हमारे मन में ये आता है 72 इंटू 10 कितना होता है, 72 इंटू 10 720 होता है, और 5 जा करना है तो 720 का हाफ कर दो, तो 72 का हाफ 36 होता था, तो 720 का हाफ 360 होगा। 5 जा जब भी करते हैं तो उसका हाफ कर देते हैं। 15 5 जा, हमसे टेबल भी 15 की नहीं आती, तो 15 10 जा 150 होता है, 10 जा तो सबका आता है। हाँ, 1 से लेकर 10,000 तक के पहाड़े हमसे पूछ लो, टेबल पूछ लो, बस 10 जा पूछ जाओ या 1 जा पूछ लो, बस 2 ठो बड़े प्रेम से हम बता देते हैं, उससे ज्यादा भी बता देते हैं, है ना, 1 लाख 1 जा 1 लाख। तो देखिए बेटा यहां भी तो 72 10 जा 720 और हाफ कर देंगे तो 5 जा जाएगा, मतलब 360 सही जवाब होगा, सी ऑप्शन सही जवाब होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि आपका ज्यादा टाइम ना लॉस हो, आप काम की बात कर पाए, वीडियो भी लंबा ना हो, आप उतने में ही उतने लिमिटेड समय में 20 क्वेश्चन कर पाए। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 2304। आपको एक बात ध्यान होगी, सर हम तो सब भूल जाते हैं, हाँ भूल गए होंगे, लेकिन ध्यान रहे 2304 48 का स्क्वायर है, 48 का स्क्वायर 2304 होता है, हमको ये बात ध्यान है, इस वजह से इसको हम लिख सकते हैं 48 इंटू 48। 48 को क्या लिख सकते हैं, 48 होता है 12 4 जा, 48 होता है 12 4 जा, 12 4 जा मतलब 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 12 हो गया, और 4 जा को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, मीन्स ये हो गया 3 2 जा 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। इसी तरह इस 48 को भी यही लिखेंगे, मतलब 1 2 3 4, 4 2 और हो जाएंगे, और यहां बोला था प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 4 2 ये हैं और 4 2 और हो जाएंगे, तो 2 टोटल कितने हो जाएंगे 8 2 हो जाएंगे, तो 2 पावर 8, और 8 तो 3 इधर है और 8 तो 3 और हो जाएगा इस 48 का, तो टोटल 3 पावर 2, इस वजह से 3 पावर 2, 2 पावर 8 3 पावर 2, मतलब ए ऑप्शन सही जवाब होगा। जरूरी नहीं है कि सब आप इसी तरह करें, ठीक, अगर आपसे बन रहा है या आपकी स्पीड तेज है तो आप और ज्यादा जल्दी से कर सकते हैं, हमको तो समझाना भी था, करके रख नहीं देना था, इस वजह से थोड़ा और ज्यादा टाइम लगा, और जब करके बस रख देना होगा थोड़ा और कम टाइम लगेगा, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यन इज ए नेचुरल नंबर, यन नेचुरल नंबर है, ठीक, कैन नॉट एंड विद डिजिट, एंड विद डिजिट, तो देखिए बेटा 8 पावर n, 8 पावर n में अगर 8 पावर 0 रख ले तो 1 आ जाता है, और बाकी में इवन नंबर आते हैं, इस वजह से इसको पहले भी हम बता चुके हैं, a इक्वल टू 0 होगा।
आगे HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, HCF ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है 10, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, तो 4 लिख लेंगे। कहता है इसका HCF बताओ, तो 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और HCF जो दोनों में कॉमन हो, मतलब 2 सही जवाब है, बी ऑप्शन सही जवाब है बेटा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे होगे, कर रहे होगे, करना जरूरी है, देखना नहीं। अगर देख बस लेंगे तो मास्टर साहब से बनता रहेगा, आपसे ना बनेगा। और अगर आप कॉपी पेन लेके दोनों को मेहनत करेंगे अपनी उंगलियों में, तो आपसे बनेगा। इस वजह से आपको मेहनत करना जरूरी है, नहीं तो मास्टर साहब से बनेगा, आपसे ना बनेगा। ध्यान रखें, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 5488 2 27 जा 54 44 2 13 जा 26 1 2 7 जा 2 जा 2 6 जा 12 1 2 8 जा 16 कैरी 1 2 6 जा 2 3 जा 4 जा और 3 जा। 343 होता है 7 का क्यूब, 343 होता है 7 का क्यूब, और 1 2 3 4, तो 2 पावर 4, यही ऑप्शन होगा बेटा। कहीं पे लिखा होगा तो 7 पावर 3 2 पावर 4, 7 पावर 3 2 पावर 4, बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगर आपका यही आया है तो बहुत बढ़िया, आप इसको कर लें और फिर देखें कि आपके कितने सही थे, कितने स्कोर सही थे। तो सर हम कर नहीं पा रहे हैं, आप बता दे रहे हैं। नहीं बेटा, आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, आप उसमें पाउच कर सकते हैं और पाउच करके आगे के क्वेश्चन कर सकते हैं। जब हो जाए तो फिर सॉल्यूशन देख लें। द प्रोडक्ट ऑफ HCF इंटू एलसीएम, HCF इंटू एलसीएम आप 2 नंबर 15 एंड 20 हमने बताया है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जो दो नंबर हो। क्यों? क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा है HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो HCF इंटू एलसीएम आपको पता करना है प्रोडक्ट ऑफ HCF इंटू एलसीएम। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई आपको करना है। तो आप फार्मूला पढ़े हैं HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दें तो 50 इंटू 25 2 जा 10 और 1 2 2 to 0 लगा दें 1000 सही जवाब होगा, बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक, ये नहीं कि सर हम ज्यादातर कभी यही देख रहे हैं तो एग्जाम में बी 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 लगा के आ जाएंगे, नंबर मिल जाएंगे। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, अगर 20 में से कोई क्वेश्चन न बन रहा हो तो सभी में बी लगा के आ जाएं। भाई 4 से 5 तो सही ही हो जाएंगे, 4 5 का जवाब तो बी हो गई, तो 4 5 सही। वैसे भी आपसे कौन सा बनता था, आपसे तो एक भी नहीं बनते थे, तो 4 to 5 नंबर पा जाएंगे। लेकिन अगर बनता हो तो ये नहीं कि जिस समय बी लगाना है, पहले सॉल्व करना है, सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको लिखना है। लिखा है 2 पॉजिटिव इंटीजर xy रिटन एज x। देखिए बेटा ऐसा लिखा है, हम इस नंबर में HCF जब निकालते हैं तो ध्यान रहे जो दोनों में हो और पावर मिनिमम हो, तो दोनों में a है और पावर मिनिमम इसकी है, और b भी दोनों में है और पावर मिनिमम इसकी है, तो ए बी स्क्वायर। और जब एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं तो जिसकी पावर मैक्सिमम हो तो ए क्यूब ए क्यूब, बी स्क्वायर बी क्यूब, तो ये एलसीएम होगा, ये एलसीएम। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो कहता है इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर x एंड y आर रिटन एज दिस x इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर and y equal to ab cube where a and b are prime number, then HCF x and y, x और y का HCF बताना था। ये तो क्वेश्चन देख के ही हमने कर लिया, क्वेश्चन पूरा पढ़ना भी नहीं पड़ा, आप एग्जाम में जरूर पढ़ें। तो HCF जो होगा वो ए बी स्क्वायर होगा, ऑप्शन में कोई होगा, ये बी ऑप्शन सही जवाब है, फिर भी निकला। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। हमने आपको बताया है कि कभी भी इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्लस किया जाए, माइनस किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए, हमेशा इरेशनल नंबर आता है। और ये प्रोडक्ट कह रहा है, प्रोडक्ट कह रहा है मतलब इरेशनल नंबर, ऑलवेज इरेशनल नंबर।
पहला जवाब सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, बस यहीं पे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, दोबारा करेंगे। अभी हम ये 22 क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं। आप 22 में जितने आपके सही हुए होंगे उतने में आप अपने आप को स्कोर दे दीजिएगा। आप देखिएगा कि आप कितना कर पाए। 22 आउट ऑफ 22 आ पाए, एक्सीलेंट वर्क रहा आपका। इसके हाफ रहे तो भी आपको मेहनत करने की जरूरत है। 20 के आसपास रहे, इसे भी अच्छा स्कोर कहा जाएगा। लेकिन प्रयास करें। अभी आप अपने घर से ये वीडियो देख रहे होंगे, उम्मीद है कि आप इसे और प्रैक्टिस करेंगे और बेहतर रिजल्ट लाएंगे। आगे हम 50 क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे, हर चैप्टर से 50 क्वेश्चन एमसीक्यू। तो जब आप 50 एमसीक्यू लगा लेंगे, 50 एमसीक्यू लगा लेंगे, और एग्जाम में कितने आएंगे, 1 2 3, वो तो आपसे बन ही जाएंगे, और साथ ही स्पीड के साथ भी। इसलिए 20 एमसीक्यू अगर आपके 10 मिनट में हो जाते हैं तो आपको आगे के क्वेश्चन करने में हेल्प मिलती है, उनके लिए टाइम बचता है। देखते रहें मैथ्स अड्डा।